हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मैप्स। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दिस इज अ ग्लोब। हम सभी जानते हैं कि ये एक ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक 3D मॉडल है अर्थ का, ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। यानी कि जैसे हमारी अर्थ है, जैसे हमारी अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, ओशंस है, बिल्कुल वैसे ही हमें दिखाई देते हैं ग्लोब पर जहां हमने ग्लोब के कुछ फायदे पढ़े थे उसके साथ ही हमने इसकी कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ी थी, यानी कि कमियां भी पढ़ी थी। तो उसमें सबसे पहला आता है कि ग्लोब जो है वो बहुत ही मुश्किल है इसे कैरी करना। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी। हम हर जगह ग्लोब को कैरी करके नहीं ले जा सकते। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि ग्लोब हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर मैं अफ्रीका को यहाँ देख पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अफ्रीका के एक कंट्री को डिटेल में पढूं, उसके सिटीज के बारे में जानूं, टाउन्स के बारे में पढूं, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, राइट। सो इसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था जो कि था कि ग्लोब के किसी भी एक पार्ट को हम एक बार में देख सकते हैं। हम पूरे अर्थ को, पूरे अर्थ के पार्ट्स को एक साथ नहीं देख सकते। अगर मैं अफ्रीका को यहाँ फेस कर पा रही हूँ तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो ये लिमिटेशंस है कुछ ग्लोब की, जिन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही हमने बनाया मैप। तो चलिए देखते हैं मैप क्या होता है। व्हाट इज अ मैप? सो मैप क्या है? मैप है रिप्रेजेंटेशन या फिर हम कह सकते हैं ड्राइंग है अर्थ के किसी भी एक पार्ट की, किस पर? फ्लैट सरफेस पर अकॉर्डिंग टू अ स्केल, राइट। सो मैप क्या है? अर्थ के किसी एक पार्ट की ड्राइंग है। सपोज हम इंडिया ही ले लेते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं इंडिया को पढ़ना चाहती हूँ डिटेल में, तो हमने क्या किया है, पूरे ग्लोब में से, पूरे पार्ट में से, ग्लोब के पूरे पार्ट में से हमने इंडिया को निकाला है, इंडिया इंडिया वाले पार्ट को निकाला है और उसको फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि किसी पेपर पर, उस पर हमने उसको ड्रॉ किया है, ड्राइंग बना ली है, राइट। और ये ड्राइंग हमने ऐसे ही नहीं बनाई है बल्कि हमने इसको मीजर करके यानी कि स्केल के हिसाब से बनाया है। अब स्केल क्या होता है, स्केल को कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका है स्केल को यूज करने का, कैसे लेते हैं हम इसे, वो सब मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। दैट मीन्स हम आगे आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या समझ में आना चाहिए कि मैप क्या है? एक ड्राइंग है अर्थ के किसी भी एक पार्ट की फ्लैट सरफेस पर, राइट। और यहाँ पर हमें बहुत सारी डिटेल जानने को मिल जाती है मैप में। सो मैप क्या करता है? हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है किसी भी प्लेस के बारे में। अगला पॉइंट आता है दैट मैप जो एक वर्ड है, द वर्ड मैप, ये किससे लिया गया है? इट इज डेराइव्ड। ये वर्ड आता है कहाँ से? लैटिन भाषा के एक वर्ड मप्पा से। मप्पा का मतलब होता है नैपकिन या फिर टेबल क्लॉथ। इस वर्ड का, इस वर्ड से ही लिया गया है मैप, जो कि आगे चल के उसको शॉर्ट कर दिया। मप्पा जो है उसको शॉर्ट कर दिया है, उसको शॉर्ट करके हमने मैप बना दिया है जो कि शो करता है 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड को जब हम 2D रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसका, तो उसे हम कहेंगे मैप। क्लियर है? चलिए, सो ये है हमारे पास मैप। ये क्या है? वर्ल्ड मैप है। दिस इज अ मैप ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम सारी कंट्रीज को, सारे कॉन्टिनेंट्स को एक बार में देख पा रहे हैं। हम सारे ओशियंस को, आर्कटिक ओशियन, देन पैसिफिक ओशियन, हम सारे ओशियंस और कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स को एक बार में देख पा रहे हैं, आधा पार्ट नहीं देख रहे हैं, राइट। सो यही फायदा है मैप का। अगर मैं देखना चाहूँ तो ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, राइट। यहाँ पर मैं इंडिया को देख पा रही हूँ, इंडिया के स्टेट्स को देख पा रही हूँ, स्टेट्स के साथ साथ उनकी कैपिटल्स को भी देख पा रही हूँ, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है उन्हें भी देख पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो किस पर पॉसिबल है? मैप पर पॉसिबल है। बट ये चीज ग्लोब पर पॉसिबल नहीं है। ग्लोब पर हमें सिर्फ इंडिया दिखता है और वो भी इतना छोटा सा दिखता है, राइट। सो मैप क्या करता है? हमें किसी भी प्लेस की डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मैप। मैप के एडवांटेजेस क्या है, यानी कि फायदे क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज जो मैप का है वो है इजी टू कैरी। ग्लोब की तरह ये बहुत बड़ा नहीं होता, इसका जो
साइज है वो बड़ा नहीं होता और ये थोड़ा स्टिफ भी नहीं होता। मैप को जस्ट लाइक हमने पढ़ा था कि टेबल क्लॉथ जैसा है, नैपकिन जैसा है, तो हम इसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं या कहीं पर भी रख सकते हैं, जिससे कि हमें इसे कैरी करना इजी हो जाता है। अगला पॉइंट आता है कि ये क्या करता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शो करता है प्लेसेस की। मैप हमें बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन देता है प्लेसेस की। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि मैप में अलग अलग सिंबल्स का यूज किया जाता है, कलर्स का यूज किया जाता है, साइंस का यूज किया जाता है, ताकि हम चीजों को ताकि हम किसी भी प्लेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। अलग अलग टाइप होते हैं मैप्स के वेरियस इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। टाइप्स ऑफ मैप अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे, राइट। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं रेनफॉल शो करूँ मैप पर, तो वो भी पॉसिबल है। मैं एक मैप पर इंडिया के जितने भी रीजन हैं उनमें रेनफॉल कितना होता है वो मैं शो कर सकती हूँ एक ही साथ, राइट। सो ये मैप का एडवांटेज है। और ये मैप जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। लाइक दो दो प्लेसेस को हमें कंपेयर करना है, उन चीजों के लिए भी मैप का यूज होता है। आगे चलते हैं। ये है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर कौन थे? सो ये थे एक ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक दार्शनिक थे ये, जो कि फर्स्ट पर्सन थे एक मैप को पब्लिश करने के लिए। सो इन्होंने पहला मैप जो है वर्ल्ड मैप पब्लिश किया था। किस फॉर्म में किया था? तो ये इन्होंने किया था सर्कुलर फॉर्म में, राइट। और इन्होंने अपने मैप में दिखाया था लैंड्स ऑफ वर्ल्ड ग्रुप्ड अराउंड एजियन सी एट द सेंटर। तो इन्होंने क्या किया था, एजियन सी जो है उसको सेंटर रखा था और उसके आसपास जो है लैंड दिखाई थी ग्रुप करके, और वो लैंड किससे कवर्ड थी? ओशन से कवर्ड थी, राइट। सो एनेक्सीमेंडर कौन थे? ये थे एक ग्रीक फिलोसोफर। इनका जो मानना था, यानी कि ये जो थे वो हमेशा ही ऑब्सेस्ड रहते थे यूनिवर्स को विजुअलाइज करने के लिए। इनको हमेशा लगता था कि यूनिवर्स कैसा दिखता होगा, हमारी जो अर्थ है और उसका जो यूनिवर्स से रिलेशन कैसा होगा, अर्थ का सरफेस कैसा दिखता होगा, यही सब चीजें इनके मन में चलती रहती थी। जिसके बाद इन्होंने एक मैप क्रिएट किया, वर्ल्ड मैप क्रिएट किया, ये समझ के कि अर्थ जो है वो सिलेंड्रिकल है। इन्होंने जो मैप यूज किया था, मैप बनाया था, वो कैसा था? सर्कुलर था, राइट। सर्कुलर मैप इन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि इन्हें लगा कि अर्थ जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ये देख लेते हैं हम एजियन सी। ये एक एजियन सी क्या है? मेडिटेरेनियन सी का ही एक पार्ट है, जो कि ग्रीस और टर्की हम देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में है मेडिटेरेनियन सी, और उसी का ही एक पार्ट है एजियन सी, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वो मैप जो एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, राइट। सो ये है मेडिटेरेनियन सी, और इसी के चारों तरफ इन्होंने पूरा जो लैंड एरिया है वो दिखाया है, एशिया दिखाया है, यूरोप दिखाया, और इसको सराउंड किया है पूरे ओशियन से, राइट। तो इनका मानना था कि अर्थ जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। आफ्टर दैट कम्स बेबलोनियन वर्ल्ड मैप। बेबलोनियन वर्ल्ड मैप, जिसे इमागो मुंडी भी कहा जाता है, जो कि 6th सेंचुरी बीसीई में डेट किया गया था, राइट। ये जो है वो सबसे पुराना मैप है। अगर हम मैप्स की बात करें तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैप कौन सा है? बेबलोनियन मैप, राइट। अभी बात करते हैं कि ये करंटली ये मैप कहाँ पर है। तो ये मैप अभी डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्लेइंग में है ब्रिटिश म्यूजियम में, लंदन की, राइट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि ये क्या दिखाता है। तो ये शो करता है बेबलोन सिटी को, जो कि यूफ्रेट्स रिवर पर है, सराउंड करते हुए सर्कुलर लैंड मासेस से, राइट। तो बेबलोनियन सिटी जो है वो यूफ्रेट्स रिवर पर है, और उसे कौन सराउंड कर रहा है? लैंड मासेस सराउंड कर रहे हैं, जैसे कि असीरिया और यूरुतु। सो ये है वो मैप, राइट। सो बेबलोनियन जो मैप है वो कोई मैप लाइक इट इज नॉट ऑन अ फ्लैट सरफेस, बल्कि एक क्ले टैबलेट पर बना है। यहाँ आप देख सकते हो ये क्ले टैबलेट है, और ये जो मैप इस पर बना हुआ है ना, यही मैप आप यहाँ देख पा रहे हो, राइट। सो इन्होंने बेबलोन जो सिटी है उसको सराउंड किया है लैंड एरिया से। तो ये रहा असीरिया, राइट।
और आइलैंड्स जो है उनको भी उनसे भी इन्होंने सराउंड किया है इस मैप को, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेबीलोनियन मैप. Then we can see Babylonia. Where is it? So it is here, and this is the Mediterranean Sea. After that we can see Atlas. What is Atlas? So Atlas क्या है? Atlas is a book of maps. अलग अलग तरह के maps जब हम combine करके अलग अलग तरह के maps को जब हम combine कर देते हैं और उनको एक book की form में present करते हैं तो उस book को हम कहते हैं एटलस, राइट। एटलस में जो मैप्स है वो अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो जिनका नाम एटलस था, उन्हीं के नाम पर इस एटलस बुक, जो कि एटलस बुक यानी कि कलेक्शन ऑफ मैप जो थी वो मर्केटर और होंट ने पब्लिश की थी। वो कलेक्शन ऑफ मैप जो था, दैट मीन्स वो जो बुक थी उसका कवर पेज जो बनाया था इन लोगों ने, उस कवर पेज पर ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो जिनका नाम एटलस है वो उस कवर पेज पर थे, अर्थ को अपने हाथों में पकड़े हुए। इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया था एटलस, राइट। आफ्टर दिस वी हैव कार्टोग्राफी। सो कार्टोग्राफी क्या होता है? द साइंस ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि मैप बनाने की जो कला है उसे हम क्या कहते हैं? मैप मेकिंग कहते हैं। कार्टोग्राफर किसे कहा जाता है? कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप बनाता है, राइट। मैप बनाने की कला यानी कि साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और मैप बनाने वाले पर्सन को हम कहेंगे कार्टोग्राफर। सो ग्रीक स्कॉलर, एक ग्रीक स्कॉलर है जो कि है क्लॉडियस टॉलमी, राइट। क्लॉडियस टॉलमी, इन्हें फादर ऑफ कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये वो पर्सन है, ये एक मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जियोग्राफर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, राइट। सो ये जो पर्सन थे क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने, इनका मानना था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, राइट। इनका मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। और हमें पता है कि जियो यानी कि अर्थ जो है उसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं जियो, राइट। और इसी वजह से इन्होंने अर्थ को कहा था जियो, दैट मीन्स यूनिवर्स को कहा था जियो सेंट्रिक, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है? अर्थ के। अर्थ का मतलब जियो, राइट। सो जियो सेंट्रिक का मतलब हुआ दैट मीन्स हमारा जो यूनिवर्स है वो अर्थ के चारों तरफ है। हमारा अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, जो कि बाद में इनका स्टेटमेंट जो है वो गलत प्रूव हुआ था। आफ्टर दिस कम्स टाइप्स ऑफ मैप। तो अकॉर्डिंग टू स्केल और अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम मैप्स को अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। स्केल के हिसाब से अगर हम देखें तो मैप्स को डिवाइड कर सकते हैं हम दो पार्ट्स में। पहला है लार्ज स्केल मैप और दूसरा है स्मॉल स्केल मैप। सो लार्ज स्केल मैप क्या करते हैं? लार्ज स्केल मैप शो करते हैं किसी भी स्मॉल एरिया को, यानी कि किसी छोटे एरिया को वो शो करेंगे ग्रेटर डिटेल के साथ, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया का मैप है ये, जहां पर हमें उस एरिया से रिलेटेड हर चीज देखने को मिल रही है। टेनिस ग्राउंड कहाँ है या मिल्क मार्केट कहाँ है। तो ये ज्यादा डिटेल्स जब हमें देखने को मिलती है किसी मैप पर छोटे एरिया के, तो उस मैप को हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और ऑपोजिट होता है, दैट मीन्स सॉरी, लार्ज स्केल मैप कहते हैं और ऑपोजिट होता है स्मॉल स्केल मैप में, यानी कि यहाँ पर हमें किसी भी लार्ज एरिया की डिटेल देखने को मिलेगी, दैट विल बी लाइक कम डिटेल हमें देखने को मिलेगी, लेस डिटेल हमें देखने को मिलेगी। लार्ज एरिया लेस डिटेल, राइट। तो ये किसी एक एरिया का मैप है जहां पर हमें लेस डिटेल देखने को मिल रही है, यानी कि हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर मार्केट कहाँ है, लाइक। सो these are the small scale maps. After that comes according to function. Functions के हिसाब से मैप को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या है? ये वो मैप है जो कि किसी भी नेचुरल फीचर यानी कि रिलीफ फीचर को शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स,
और क्या आ सकता है इसके अंदर फिजिकल मैप में? माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस, राइट? ये सारी चीजों को ये शो करते हैं। सो फिजिकल मैप हमें क्या हेल्प करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं हमें स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइप के कल्चरल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स को। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फिजिकल मैप है इंडिया का, जहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, हिमालयाज देखने को मिल रहे हैं, देन यहाँ पर हमारा प्लेन्स एरिया है, ये हमारा प्लेट्यू एरिया है, देन वी हैव लैंड, दैट मीन्स ओशियंस हियर, एंड दीज आर द कोस्टल प्लेन्स, राइट? सो ये फिजिकल फीचर्स जो है, रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं फिजिकल मैप में। आफ्टर दैट कम्स पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? ये हमें दिखाते हैं सिटीज, कंट्रीज, टाउन्स और विलेजेस, राइट? कंट्रीज की कैपिटल्स भी हमें देखने को मिलती है पॉलिटिकल मैप में। देन पॉलिटिकल मैप जो है वो हेल्प करते हैं हमें सिटीज को प्लान करने के लिए। जब हम कोई सिटी बना रहे होते हैं तो उस सिटी को प्लान करने के लिए पॉलिटिकल मैप हमारी हेल्प करते हैं। कॉलोनीज को प्लान करने के लिए, रोड बिल्ड करने के लिए, डैम बनाने के लिए, या फिर कोई भी रेलवे लाइन जब हमें एस्टैब्लिश करनी होती है तो हमें कौन से मैप हेल्प करते हैं? पॉलिटिकल मैप ही हेल्प करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये है इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप। यहाँ पर हमें स्टेट्स दिख रही हैं, स्टेट्स की कैपिटल दिख रही है, राइट? सो सारे हमें स्टेट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग। एंड एट लास्ट कम्स थीमेटिक मैप। सो थीमेटिक मैप्स क्या है? ये फोकस करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, राइट? जैसे कि रोड मैप हो गए, तो रोड मैप हमें क्या दिखाएंगे? ये सिर्फ हमें रोड्स ही दिखाएंगे कि इंडिया में किस तरह के रोड हैं, कहाँ से कहाँ तक रोड्स बने हुए हैं, कौन कौन सी सिटीज को वो कनेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि विंड्स की जो डायरेक्शन है वो भी हमें थीमेटिक मैप्स में देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे शोज रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एटसेट्रा। तो ये सारी जब चीजें हम किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर जब मैप बनाते हैं तो उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप जो है उनके टाइटल रखे जाते हैं। तो थीमेटिक मैप का एक टाइटल होता है जो कि उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से रखा जाता है। सपोज अगर मैं अपने मैप में रोड दिखा रही हूँ तो मेरे थीमेटिक मैप को कहा जाएगा दिस इज अ थीमेटिक मैप ऑफ रोड, राइट? एंड ये जो मैप है ये हमें हेल्प करते हैं, दैट मीन्स ये जो मैप है ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थीमेटिक मैप है रेनफॉल का, राइट? किस एरिया में कितना रेनफॉल है, हाईएस्ट रेनफॉल इन एरियाज में हो रहा है, तो हमें ये डार्क ब्लू कलर में दिख रहे हैं। देन कम्स ये वाले एरियाज, देन दिस कलर। सो अलग अलग कलर का यूज करके हमने बता रखा है कि कौन से एरिया में कितना रेनफॉल होता है। आप अपने राइट साइड पर देख रहे हैं ये मैप जो कि हमें क्या दिखा रहा है? मेजर क्रॉप्स दिखा रहा है, राइट? सो हमें दिखने को मिल रहा है कि राइस कहाँ पर ग्रो करता है, वीट कहाँ ग्रो करता है, जवार कहाँ ग्रो करता है, बाजरा कहाँ ग्रो करता है। सो ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इन मैप्स में, तो इन मैप्स को हम कहते हैं थीमेटिक मैप, जो कि किसी भी एक थीम यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। So this is it for today. I hope you have understood this video, you enjoyed watching this video. अगले पार्ट को मैं जल्दी लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।